गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर है पूर्णांक। पार्ट पहला है पूर्णांक। आपने 6th क्लास में पढ़ा है पूर्ण संख्याओं के बारे में। वह संख्या जिनके आगे हम क्या जीरो लगाते हैं तो उस पूरे समूह को हमको पूर्ण संख्या कहते थे। वैसे ही क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। बहुत सारी संख्या जहां तक हमको आती है वो सारी संख्याएं किसके अंदर आती है, पूर्णांकों के अंदर। पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती है आपकी, 1 2। मैंने अभी आपको क्या बोला, जहां तक आपको जो संख्या आती है, ठीक है, वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। पूर्णांक के अंदर दो तरह की संख्या आती है। एक तो आती है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस, और एक आती है आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आ जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये दोनों ही संख्या के किसके अंदर आ जाती है, पूर्णांक के अंदर। धनात्मक यानी जोड़ वाली संख्या है, जैसे जिसके आगे प्लस हो। ये सब क्या है, इसके आगे प्लस है, कोई दूसरा सिंबल लगाया हो नहीं, तो ये सारी संख्या कैसी हो जाएगी, आगे तक जहां तक आपको आता है कौन सी हो जाएगी, धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी हो जाएगी, जो माइनस है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और जहां तक। तो जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है वो कौन सी हो जाती है, हमारी ऋणात्मक। जिसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस ही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, धनात्मक ऋणात्मक संख्या। और जहां तक आपको संख्या पता है वो सारी किसके अंदर आ जाती है, पूर्णांक के अंदर। अब कौन सी संख्या है जो पूर्णांक में नहीं आती, तो कौन सी है, जैसे दशमलव। दशमलव मतलब समझते हो ना, पॉइंट। जैसे हम लिखते हैं 4.6 5.6 या 7.2, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये 7 और 8 के बीच की संख्या। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूर्णांक के। तो दशमलव संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। उसके बाद है भिन्न। भिन्न संख्या आपको पता है, हम बट्टे में लिखते हैं उसको भिन्न बोलते हैं। जैसे 3/2, ठीक है, 3/2। तो ये भी क्या है, पूर्ण है नहीं है। अगर मैं इसको काटूंगी तो दशमलव में संख्या आएगी हमारी, जो भी आंसर आएगा। तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं है। उसके बाद आपका परिमेय। परिमेय जितनी भी संख्या होती है हम उसको कैसे लिखते हैं, P/2 में लिखते हैं। तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारी संख्या, मतलब ये जो तीन संख्या है, दशमलव, भिन्न और परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होती है। लेकिन कुछ भिन्न संख्या, जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 12/2, तो ये क्या है, 12/2। अगर मैं इसको काटती हूँ, 2 × 2 2 6 12, तो 6 मेरा क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गई। तो कुछ भी संख्या ऐसी हो सकती है जो किसके अंदर बदल सकती है, पूर्णांक में बदल सकती है। लेकिन मान लो अगर मेरे पास ये हो, सॉरी 12/16, तो क्या आ जाएगा, 4 × 16, 4 × 12। मेरा आंसर क्या गया, 3/4। तो ये बट्टे में आ गई, तो ये मेरी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, दो तरह की, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक उसके अंदर आता है। कौन कौन सी पूर्णांक नहीं होती, तो दशमलव वाली, भिन्न और परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। अब हम देखते हैं पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। इन पूर्णांकों को किस पे निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा। जैसे आपके स्केल है ना, उसके ऊपर निरूपित की हुई होती है संख्या, वैसे हम देखते हैं पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है संख्या रेखा। संख्या मतलब क्या होता है, नंबर्स। उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो सपोज मान लो एक संख्या रेखा है मेरी, ठीक है, बीच में मैंने लिख दिया 0। हमारा 0 से स्टार्ट होती है संख्या, 0 1 2 3 4। अब हमने क्या देखा था, पूर्णांक संख्या दो थी, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जो धनात्मक संख्या है, जैसे इधर लिख दिया मैंने 1 2 3 4। आपके स्केल में ऋणात्मक की होती है, धनात्मक की होती है खाली 6 7। तो ये क्या है, धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है, सबके आगे प्लस। तो ये कौन सा साइड आएगी, हमारे दाएं तरफ। कौन सा साइड आएगी, दाएं तरफ। यदि यही संख्या 0 के दूसरी साइड में, ऑपोजिट साइड में 1 2 -3 -4 -5 -6 और -7,
तो ये कौन सी है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा कौन से तरफ लिखी जाती है, बाईं तरफ। तो अब आप याद रखना कि जो पूर्णांक होते हैं यदि हम उसको संख्या रेखा पर लिखते हैं तो 0 के दाईं तरफ हम धनात्मक संख्या लिखते हैं और 0 के बाईं तरफ हम कौन सी संख्या लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। हम इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी लाइन को संख्या रेखा, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, संख्या रेखा। आपको समझ में आ गया। अब इससे मिलते जुलते हम कुछ सवाल करेंगे, पूर्णांकों को कैसे जोड़ना है, कैसे भाग करना है, कैसे गुणा करना है, ठीक है, घटाना कैसे। जब हम नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं, लेकिन पूर्णांक जहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों साथ में, दोनों धनात्मक भी हो सकती है और दोनों ऋणात्मक भी हो सकती है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखो, जैसे हम यदि इसके अंदर एक जोड़ते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक जोड़ते हैं तो 2 होता है, तो हम बाईं तरफ जाएंगे। यदि हम इसमें से घटाते हैं धनात्मक संख्या से तो हम कौन सी तरफ आएंगे, बाईं ओर आएंगे। इसके अंदर भी ऐसा होता है, यदि हम कुछ जोड़ते हैं, अब इसका ऑपोजिट है, यदि जोड़ते हैं तो किस ओर जाएंगे, दाईं ओर, और माइनस करेंगे तो किस ओर आ जाएंगे, बाईं ओर। आया समझ में। तो इसका ऑपोजिट हमको करना है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली 1.1 जिसमें हम देखेंगे कि कुछ सवाल दे रखे हैं तो उसमें कैसे जोड़ा है, कैसे माइनस किया है। उससे पहले आप देखना, आपको ये सब याद होगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में लिखना। जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो, दूसरी संख्या क्या हो, प्लस हो तो भी क्या होगा, माइनस। पहली प्लस संख्या हो, दूसरी माइनस हो तो भी माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब दोनों संख्या ऋणात्मक होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। और जब दोनों ही संख्या धनात्मक होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसी को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब देखो, आपका पहला है जैसे प्रश्नावली 1.3। उसमें आपका पहला सवाल है, एक संख्या रेखा बनाई है उन्होंने, -10 -5 0 5 10 15 20 और एंड में ले लिया उन्होंने 25। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, एक संख्या रेखा आपके पहले प्रश्न में बताई। अब उन्होंने +5 पर क्या किया है, शिमला को निरूपित किया, एक जगह है शिमला। ठीक है, अब फिर उन्होंने -5 और इसके बीच में उन्होंने 4 का अंतर दिया, ऐसे 4 का गैप बनाया। आपके स्केल में होता है, दूसरी साइड में, एक साइड में आपके 10 का गैप होता है, दूसरे में ऐसे ही होता है स्केल में। अब दूसरे में उन्होंने बताया 0 से सेकेंड लाइन पर, क्या बताया, श्रीनगर। तो ये माइनस में आ रहा है, ध्यान रखना, 0 के बाईं ओर। फिर उन्होंने यहाँ पर बताया है लाहौल स्पीति। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ से ऊटी, और लास्ट में यहाँ पर उन्होंने बताया है बेंगलोर। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या अंकित किए, तापमान अंकित किए। क्या अंकित किए, तापमान, टेम्परेचर। ये सब क्या है, तापमान। क्या है, तापमान। ठीक, किस जगह का कितना तापमान होता है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब पहला क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तापमान लिखना है तो आप कैसे तापमान लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे। अब देखो, आपने तो सोचा कि यहाँ पे -10 -5 0 5 10 15 20 25 है। अब जो बीच में आ जाएगा तो हम उसको कैसे गिनेंगे, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, कैसे गिनोगे आप उसको, गिन सकते हैं। जैसे 0 से ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने 0 से 5 के बीच में कितनी लाइन थी, 4, क्योंकि हमारे 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है हमारा 5 डिग्री, 5 पे ये 5 लिखा। उसके बाद देखते हैं ऊटी। अब ऊटी का टेम्परेचर कितना है 10 के बाद ये क्या हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15 पे नहीं है, किस पे है 14 पे, तो कितना हो जाएगा 14 डिग्री। उसके बाद आता है बेंगलोर। तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है 20 के बाद कितना है 21 और 22, कितना है 22 डिग्री। अब हम माइनस वाला लेते हैं, हमने दाईं तरफ वाले लिखे, अब हम बाईं तरफ वाले लिखते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर का कितना टेम्परेचर 0 से, तो -1, -2, तो -2 डिग्री। अब एंड में हमारा क्या आ जाता है लाहौल, स्पीति, तो ये कितना हो गया हमारा -5 के बाद -6, -7, -8 डिग्री, -8 डिग्री। तो ये हमारे ये इसका फर्स्ट पार्ट का था, लिख लिया हमने सबके। अब आपने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया सबके टेम्परेचर लिखे, सबके तापमान लिखे। अब हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सबसे ठंडा और सबसे गर्म, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जो जगह का तापमान है उसके अंदर अंतर करना है, मतलब माइनस करना है। तो सबसे ठंडा हमारा कौन सा हो जाएगा लाहौल स्पीति, क्यों -8 डिग्री है। अब ये नहीं होगा, ये ज्यादा ही गिना जाएगा माइनस में, -8 डिग्री, तो मैं लिखूंगी -8। अब अंतर बोला है माइनस, सबसे ज्यादा किसका है हमारा बेंगलोर का, वो किसमें है प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा +22, प्लस में, इसमें मुझे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ा। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं, पहले तो देखेंगे इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, ठीक है। या तो हम इसको देख लेते हैं, पहला ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो मैं लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं 8, यहाँ क्या है प्लस, क्या हो जाएगा 22, तो 22 और 8 कितना हो गया 30, तो 30 डिग्री हमारा टेम्परेचर। और याद रखना हमेशा जोड़ और घटाव के अंदर, जोड़ने और घटाने के अंदर हम जब ये रूल फॉलो करते हैं तो जो बड़ी संख्या के आगे साइन होता है उसी साइन को हम आंसर के अंदर लिखते हैं। यदि बड़ी संख्या के अंदर माइनस है तो आंसर के आगे माइनस आएगा, यदि बड़ी संख्या प्लस में है तो आंसर में भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपका इसी में तीसरा सवाल है, इसी में आपका तीसरा सवाल है लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमान में अंतर क्या करना है, इसके और श्रीनगर के तापमान में हमको क्या करना है अंतर करना है। तो कैसे करोगे, दोनों क्या है माइनस है, -8 माइनस दूसरा भी क्या है -2, तब इसका अंतर अब कैसे करोगे, सबसे पहले ये करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस है इसको मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। अब आप वापस देखो प्लस माइनस क्या हो जाता था माइनस, तो 8 - 2, तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 डिग्री आंसर। अब इसके आगे क्या है प्लस है, तो हमारा क्या आ गया आंसर, उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 6 डिग्री का उन दोनों के अंदर अंतर आ जाएगा। इसी का आपका एक लास्ट सवाल है, उसमें लिखा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब ये क्या बोल रहा है, शिमला ये ना और श्रीनगर का तापमान, तो क्या हो जाएगा शिमला का कितना है 5, श्रीनगर का कितना है माइनस, इसको प्लस करना है, योग करना मतलब प्लस करना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 2 तो कितना हो जाएगा 3। तो क्या ये शिमला के इससे ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 3, मतलब इससे ज्यादा नहीं है। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अंतर, अंतर में मैं क्या करूंगी माइनस, ये आ जाएगा -2, आपको देखना है श्रीनगर और उसके आगे। अब अंदर में आप देखोगे माइनस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर
प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस। तो 5 + 2 तो कितना आ गया 7 डिग्री का क्या हो गया अंतर हो गया। तो इनका अंतर तो कितना हो गया 7 डिग्री, लेकिन ये 5 से ज्यादा नहीं है। आपको समझ में आया। अब आपके और इसी प्रश्नावली के ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आपको जोड़कर घटाकर करने। एक और मैं आपको सवाल बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड आपको प्रश्नावली के सवाल हल करने रहेंगे। जैसे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहन ने अपने बैंक में खाते में कितने रुपए रखे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। मोहन के बैंक में कितने हैं, बैंक के खाते में कितने रुपए 2000 रुपए। अब वो क्या करता है, उन कुछ दिन अगले दिन उनमें से वो कितने निकाल लेता है, भाई पैसे निकालता है। कितने रुपए निकालता है वो 1642 रुपए। कितने रुपए देखो, एक दिन पहले तो वो जमा करता है, अगले दिन वो 1642 रुपए करता है। तो उनके पास कितनी धनराशि रही, मतलब उसके अकाउंट में कितने पैसे रहे, ठीक है। तो कितने रहे तो माइनस करूंगी, ये दोनों कैसे है धनात्मक संख्या है, तो भाई शेष जो राशि है उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको माइनस करूंगी। तो अब माइनस करूंगी तो क्या आंसर आएगा, देखो इधर माइनस 1642। अब 0 में से कभी भी 2 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आखिर लेंगे, इधर 1 रहेगा, यहाँ 10 होगा, फिर आखिर लेंगे तो इधर 9, यहाँ से लेंगे इधर 9 और इधर कितना बचेगा 10। 10 में से 2 गई तो 8, 9 में से 4 गई तो 5। अब 9 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से 1 हासिल ली थी। 9 में से 6 गई तो 3 और 1 में से 1 गई तो 0। तो उसके पास कुल राशि कितनी है 558 रुपए। किसमें आएगा प्लस में। अब आपके इसकी जगह माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, आया समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने क्या देखा, पूर्णांकों का कैसे जोड़ करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, उसको कैसे कौन से साइन कौन से में आती है। अब हम देखते हैं उसके गुण, जैसे साहचर्य गुण होता है, फिर क्रम विनिमय योग होते हैं, तो वो गुण अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, योग मतलब जोड़ना और घटाना, उसको हम बोलते हैं व्यवकलन विधि। व्यवकलन घटाने को हम बोलते हैं। अब इसके एक गुण देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले हम योग के देखते हैं, योग मतलब जोड़ना। जैसे 17 है, उसमें मैं 23 जोड़ रही हूँ, दोनों संख्या कैसी है प्लस में। तो 17 में जब मैं 23 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 3 और 7 10, हासिल लगी 1, 2 और 1, 3 और 1 4, 40। तो 40 क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी दो संख्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जब भी वो घटती है या जुड़ती है, हमेशा जो उत्तर आता है वो एक पूर्णांक संख्या में ही आता है। जैसे अब आप ये देख लो। अब नेक्स्ट आपका जैसे कि -10 है, यहाँ मैं अब एक ऋणात्मक ले रही हूँ, योगी में है ना, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक। अब क्या आंसर आएगा इसका मेरा, ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता था हमारा माइनस। तो क्या आ जाएगा मेरा इसका आंसर 10 में से 3 गई, इस हिसाब से लिखेंगे हम इसको 10 - 3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7। लेकिन वो किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो अब इस हिसाब से आपको योग का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं घटाना, कि कैसे पूर्णांक संख्या को हम घटाते हैं। अब यहाँ पर देखो, घटाना मीन्स माइनस करना। वो दोनों संख्या हो सकती है, जैसे 20 - 20 हो सकती है। तो क्या आएगा मेरा आंसर, 20 में से 20 गई तो 0। ये हमने क्या देखा है, अभी तक के नॉर्मल ऐसे ही एग्जाम्पल देखे, लेकिन इसके आगे कौन सा सिंबल, अब 0 के आगे तो मैं कुछ नहीं लगा सकती हूँ। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूँ, जैसे 7
-2, तो मेरा कितना आ जाएगा? या फिर हम देखते हैं 7 - 2 के जगह एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 7 - 2 के जगह हम क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं, तो आपको पता चलेगा। अब 9 में से 7 में से 9 गई, कितने रहेंगे? जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसमें साइन अभी बदल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 में से 9 में से 7 गया, 7 में से तो 2। अब वो 2 कौन सा आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है? माइनस है। क्या है? बड़ी संख्या के आगे माइनस है। आया आपको समझ में? अब हम जैसे ये करें, दोनों ऋणात्मक ले लें, ठीक है। दोनों क्या कर ले? ऋणात्मक ले लें, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा आंसर? यदि हम दोनों ऋणात्मक संख्या लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 14। तो आपको समझ में आ गया कि योग और घटाव विधि हम इसके अंदर कैसे करते हैं? आया सबको समझ में? अब आपका एक होता है क्रम विनियोग गुण, इसका एक और होता है, जैसे आपने जोड़ घटाव देख लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे क्रम से बराबर के इस साइड दाएं साइड और बराबर के बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कैसे हम उसको करते हैं, उसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण ऐसा होता है जो बराबर के राइट हैंड साइड और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड, यदि हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? इक्वली आना चाहिए। आंसर क्या आता है? इक्वल आता है। मान लो मैंने इसको ऐसा लिखा, ठीक है, ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर मैं बराबर के इस साइड 3 को पहले लिया, क्रम बदल रही हूँ, क्रम विनिमय मतलब क्रम को एक्सचेंज कर रही हूँ, सिंबल नहीं बदल रही हूँ, साइन नहीं बदल रही हूँ, खाली किसको कर रही हूँ? उसको डिजिट को, जो पूर्णांक संख्या उनको बदल रही हूँ, उनका क्रम बदल रही हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। आया आपको समझ में? ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो 5 + 3 कितना होता है? 8 और ये कितना हो जाएगा? 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। तो ये दोनों साइड मेरा आंसर क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। क्रम आप कैसे भी चेंज करो, प्लस में चेंज करो या माइनस में। अब जैसे मान लो माइनस ले लेती हूँ, -8 प्लस -9, इस साइड भी ले लेती हूँ, -9 -8। अब आप बताइए क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया? 9 में से 8 गई तो माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 8 गई तो भी क्या आ जाएगा? तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 9 - 8, तो इसमें से ये गया तो मेरा क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है? -1। तो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो भी क्या होगा? उसका क्रम बदलेंगे तो भी इसके आसपास क्या होगा? बराबर के इस साइड और बराबर के, तो इसको हम क्या लिखते हैं? a + b, b + a। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + b, b + a। a क्या है? वेरिएबल है ये, और ये क्या है? उसकी जगह हम उसकी संख्या रख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके और गुण पढ़ेंगे, जैसे गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू।